नारे तकबीर। पकड़ लिया हाथ, नबी ने कहा चल मेरे साथ। आए है सुभान अल्लाह। मैं दिलाता हूँ हक। सुभान अल्लाह बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। चल दिए नबी, हाथ पकड़ के चल दिए। जैसे ही चले कहां पहुंचे? दुश्मन की चौखट पे। आए है दस्तक दी, बहन ने देखा, चेहरा देखकर अंदर गई, भाई से कहा भाई गजब हो गया। बोले क्यों? बोले दरवाजे पे कोई आया है, मगर एक बात सुन, ऐसा हसीन पहली दफा आया है, आए है सुभान अल्लाह। मैंने अपनी जिंदगी में इतना अच्छा इंसान नहीं देखा। अबू जहल ने जब झांक के देखा तो फौरन बोला बहन वही आ गए। आए है बोले कौन? बोले जिनकी तुम मुखालफत करते हो। बोले हाँ। कहा बहन जाके पूछ आए क्यों हैं? नबी ने बयान किया, कहा अपने भाई से कह दे मैं अपने काम से नहीं आया, मैं गरीब का हक दिलाने आया हूँ। और एक बात सुन ले, जाके अपने भाई से कह दे तेरा भाई मक्के में बड़ा बनना चाहता, तेरा भाई ऊंचा बनना चाहता, तेरा भाई अबल हकम कहलाता, तेरा भाई हाकिम कहलाता, तेरा भाई मक्के की जमीन में अपना नाम पैदा करना चाहता। देख सुन ले, अपने भाई से जाके कह दे किसी मजदूर की मजदूरी मार के कोई बड़ा नहीं होता, किसी का दिल दुखा के कोई बड़ा नहीं होता, किसी का माल मार के कोई बड़ा नहीं होता, किसी का हक दबा के कोई बड़ा नहीं होता। अपने भाई से कह दे बड़ा बनने के लिए प्यासों को पिलाया जाता है, भूखों को खिलाया जाता है, नंगों को पहनाया जाता है और भटकों को हाथ पकड़ के उनके दरवाजों पर छोड़ा जाता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे नबी की बातें दिल में आ गई, आए है कंधा कर ली बहन ने। बेशक पहुंच गई भाई के पास, जाकर बोली सुन तो जरा मेरी बात। जी जी। बोले क्यों? बोले तू तो बुराई करे आए है वो ऐसे वो ऐसे। बोले मतलब? कहा जिंदगी में इंसान बहुत देखे, इतनी अच्छी बात है ना किसी की देखी ना, इतना अच्छा इंसान। आए है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबू जहल को खतरा महसूस हुआ, ऐसा ना हो घर उधर चला जाए। जी। कुर्ते में माल लिया, भरा और ज्यादा लेके पहुंचे नबी के पास। बोला लो दे दो। नबी बोले खुद दे। गरीब ने दामन में लिया माल, सीने लगाया, चल दिया। नबी ने क्या कहा? मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दिया करो। आए है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे? जोर से नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह। लगाया सीने से माल, चल दिया। हाथ पकड़े हुए थे नबी। दो रास्ते आए आगे। बेशक एक रास्ता देहात में जा रहा था, देहात में। गरीब बोला मेरा रास्ता यही है। गरीब बोला मेरा रास्ता। नबी ने हाथ छोड़ा और हाथ छोड़कर कहा ठीक है, मगर एक बात याद रखना, ये माल कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, जब जरूरत पड़े फिर आ जाना और मुझे मक्के में तलाश कर लेना। जोर से बोल के दिखाओ भाई। अरे मियाँ इतना सुनना था। गरीब बोला नाम बताओ, नाम क्या है? नबी बोले नाम मत पूछ, जरूरत पड़े तलाश कर लेना। कहा ना नाम बताओ। नबी खामोश हो गए। और एक तुम हो 100 रुपए की रसीद काटवा के ऊपर वाली जेब में रखे घूम रहे आप पूरा रमजान का। हाँ ये कटवा ली ऊपर और दुकान पे भी जा रहे हैं ना अंडा लेना, तो पहले वो रसीद याद। अरे बोले बोले यार अपने यहाँ तो चंदे वाले बहुत हैं, चारों तरफ रसीदे और ऊपर पूरे महीने से रखी है। तेरे बाप की है ज़कात, तेरे बाप की है वो, तेरे बाप का है फितरा, तेरे बाप का है उश। भिखारी बन के खा गए। फितरा भी निकाल रहे हो तो ईद के दिन। और मुझे तो शिकवा कुछ मौलाना लोगों से भी है, हाथ जोड़ के। फितरा मदरसों का हक है ही नहीं, कसम खुदा की है ही नहीं। सच्चाई छुपाई जा रही है लोगों से। हक यही है। हुजूर माफ फरमाए, फितरा मदरसों का हक नहीं है। फितरा रखा किस लिए था नबी ने? फितरा उनके लिए रखा था जिनकी आंखों में मदीने में मुस्तफा ने आंसू देखे थे। आका
ये माल निकाल के जाके गरीबों के घरों में ईद से पहले पहले दे दो। इसका नाम था फितरा, ताकि उस फितरे से मदीने के बाजारों से वो भी कपड़े खरीद के अपने बच्चों को पहना के ईद के दिन तुम्हारी सफों में ला के खड़ा कर। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हाँ, वो मदरसे कि जहां ऐसे बच्चे हों, हॉस्टल हो, यतीम, मिस्कीन, असीर, फकीर, गरीब, तो और वो आलिम वहां मौजूद हो, फिर भी उसके लिए रास्ता ये हिला शरिया, वो हो उलमा को निकालेंगे रास्ता। और जहां ऐसा है ही नहीं, दूर लो नहीं, कोई बच्चा फिर भी रसीद काटे फिर मौलाना ले, तुम्हें हो क्या गया, तुम्हारी मतें मारी गई है, क्या साबित करना चाह रहे हो? ज़कात का भी हक है, उसके भी हुकूक हैं। पहली हकदार है बहने गरीब, बहनोई, भाई, रिश्तेदार, मामू, खालू, बस्ती वाले, मोहल्ले वाले, फिर उसके बाद आगे, फिर उसके बाद मदरसे। दायरा है हर चीज का, उश्र निकाला जा रहा है। पहले एक तो ये कह रहा, बोले वो एक लफ्ज सुन कर आया हूं मैं, उश्र, बोले वो हमारी समझ में ना आया ये क्या चीज हो। देने की बात है ना, आती तेरी समझ में, खाने की तो बड़ी जल्दी आ यहाँ। देने की बात है, ये कह रहे हैं समझ में दिमाग से बाहर निकल गई। सब जानते हो, सब कसम खुदा की सबको पता है, कोई ऐसा यहाँ के जिसे पता ना हो। वो जो ढोल काटते हो, जमीन जुतवाने जाओ तो ट्रैक्टर पे बगल में बैठ जाके जरा घास घास छुटा तो वो चले, तो जानता ना आ रही है हराम की, आ रही है दूसरे की, इतना ना जानता है तू, बराबर में बैठ के कटवा रहा। एक बीघा जमीन में 4 क्विंटल या 1 क्विंटल गेहूं पैदा हो गए, 4 किलो उसमें भी पैदा हो गए होंगे। वो हराम के दाने तेरे घर में आ रहे हैं। ये बैठे उलमा, इनसे पूछ, शराब का एक कतरा अगर एक बाल्टी पानी में गिर जाए तो सारा का सारा पानी नापाक। 1 क्विंटल में 4 किलो गेहूं जो हराम के थे, वो तेरी नेक और अच्छी और ईमानदारी की कमाई में मिल गए। है कोई आंख ऐसी जो पहचान ले ये दाना हराम का है और ये हलाल का है? पहचानो। फिर कह रहे हो वो मुसलमानों का टाइम ठीक ना चल रहा, हुकूमत खिलाफ है और मामला सही नहीं चल रहा, मुसलमानों को होश में रहना चाहिए। पागल आदमी, टाइम नहीं चल रहा ठीक, या तू खुद नहीं चल रहा ठीक। 1700 पेटियां खैरों के बिस्तरों पे तुम्हारी हैं, क्यों भाग रही है रातों दिन, क्यों दे रही है तेरे खिलाफ बयान, क्यों सोशल मीडिया पे आग उगल रही है तेरे खिलाफ? उसकी वजह तलाश कर। एक ही जुमला बोल रहा हूं, पूरे मुल्क में बोल रहा हूं मैं, सुन लो। उसकी बुनियादी वजह यही है, अगर चाहते हो कि बेटियां तुम्हारी इज्जतें बचा लें, फटे दुपट्टे ओढ़ के घरों में रह लें, तो सिर्फ एक ही काम करो, हराम खाना छोड़ दो, हलाल खाना शुरू कर दो। जिस दिन हलाल लुक़्मे तुम्हारे पेट में उतरने शुरू हो जाएंगे, ये बेटियां फटा दुपट्टा ओढ़ के जी लेंगी, कभी तुम्हारी इज्जतों का सौदा नहीं करेंगी इंशाअल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। बताए फिरते हो दुनिया को, अजीब जिंदगी बना ली, अजीब रास्ते बना लिए तुमने। सीरियस तो नहीं हो गए आप ज्यादा? दूसरी तकरीर कर दूं ना, और भी याद है मुझे। सही है, ठीक है, तो सुभान अल्लाह बोलो ना यार, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तुम चाहते हो नाम, और तुम्हारे नबी नहीं बता रहे थे अपना नाम। क्या कहा नबी ने? चेहरा मेरी तरफ करो। नबी ने क्या कहा? तलाश कर लेना, मुझे तलाश करना आसान है, जोर से। और तुम 1 किलो चावल और 1 किलो आटा
देके और एक जोड़ी कपड़ा देके बराबर में खड़ा करके फोटो खिंचवा रहे हो। वो प्रधान जी ने मदद करी। ओहो, नेताजी ने पैसे दिए और नेता भी फूल लिया, सफेद कुर्ता पहन के फटा फिर रहा है नेता। अरे मियाँ बोले बहुत थैलियां बांटी है नेताजी। तेरे बाप की नहीं है थैली, अल्लाह की कसम मिंबरे रसूल से ऐलान कर रहा हूं, थामला वालों जुमले थाम के घरों में उठा कर रख लियो। सच्चाई ये है तुम्हारे बाप का नहीं है जो बांट रहे हो। खुदा के शुक्र के रातों दिन सजदे कर कि अल्लाह ने तुझे बांटने वाला बनाया है। अल्लाह चाहता तुझे भीख लेने वाला भी बना सकता है। जी बेशक बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा के शुक्र के सजदे कर। अल्लाह ने भीख मांगने वाला नहीं, अल्लाह ने तुझे भीख देने वाला बनाया। किसी के गरीबी का मजाक मत कर, ठिट्टा मत कर, किसी की जिंदगी का तमस्खुर मत कर। किसी को गरीबी देख के किसी की गरीबी हंसे मत। वक्त पलटने में देर नहीं लगती। जी बेशक। मेरी आंखों देखा हाल है। गांव का नाम नहीं बताऊंगा मैं। 8 साल इमामत की और मदरसे पढ़ाए हैं मैंने वहां। 8 साल। बहुत बड़ा अमीर था, सूद का कारोबार था, कई करोड़ का आदमी था। एक फकीर उसके सीने के नीचे आके खड़ा हुआ कि सेठ साहब आएंगे भीख देंगे। सेठ उतरा ऊपर से, फकीर ने मांगा। जानते हो सेठ ने क्या कहा? चेहरे पे ठोकर मार दी, जूता मारा। पूरी बस्ती जानती है, 20,000 की आबादी है, नाम नहीं लूंगा मैं, मगर जानता है पूरा इलाका वो। सुनो, मिंबरे रसूल पे हूं, अल्लाह की कसम अल्लाह ने नस्ल खत्म कर दी उसकी। ये नहीं पता कि वो सेठ कहां, औलादे कहां। 3 माला बिल्डिंग है उसकी, और उसकी बिल्डिंग के नीचे जो ग्राउंड था, आज कुत्ते बैठते हैं, जानवर बैठते हैं, लोग जुआ खेलते हैं। उसकी बिल्डिंग में जिना हो रहे हैं, कोई हिफाजत करने वाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो जलील किया, कहां गया किधर गया उसका पता ही नहीं है। क्या ठोकर मारी थी एक भिखारी को, अल्लाह ने उसकी नस्ल को तबाह बर्बाद कर दिया। जी बेशक बेशक। मत इतराओ, मत उड़ो, मत करो घमंड, मत उड़ो ज्यादा हवाओं में, मत अपने गिरेबान को झाड़ के चला कर, मत जुल्फों में हाथ मार के चला कर, खुदा को जमीन में मिलाते हुए देर नहीं लगते। आज इसी में मजा है, सर झुकाने में मजा है। इतराबे मत। अल्लाह करने वालों को पसंद नहीं करता, अल्लाह सरों को झुकाने वालों को पसंद करता। हाँ, और चाहे वो इल्म हो चाहे दौलत हो, हाँ सब कुछ है। घमंड तो हुआ था इब्लीस को, कोई मामूली थोड़ी था वो। 7 आसमानों पर नाम लगते हैं, आरिफ, जाहिद, मुत्तकी, परहेजगार, अज़ाज़ील, 7 में लिखा हुआ था इब्लीस। मुअल्लिमुल मलकूत, फरिश्तों का उस्ताद। घमंडी तो था, तकब्बुरी तो हो गया था उसे। माइक वाले किधर बैठे भैया? वो तो सो गया, दिखे मेरा भैया। चलो सही है, थोड़ा सा तकब्बुर हो गया था उसे, और उसी तकब्बुर में हुआ क्या अंजाम देख रहे हो? अल्लाह ने जलील कर दिया। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। हाँ, खत्म, सब खत्म। सिर्फ तकब्बुर की वजह से फरिश्तों का उस्ताद जलील, तबाह, बर्बाद कर दिया गया, मरदूद कर दिया गया। दिमाग में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? सुन लो, एक एक बात आसानी से सुन लो। अल्लाह को ये चीज पसंद नहीं है। अल्लाह को क्या पसंद है जानते हो? अल्लाह को पसंद क्या है? अल्लाह को ये चीज पसंद है कि फजर की नमाज पढ़ाकर मेरे रसूल मस्जिद नबी में मुसल्ले पे बोले, इस मस्जिद में कोई ऐसा भी है
जिसने नमाज फजर से पहले किसी गरीब की मदद की हो? क्या बात है कोई ऐसा? हजरत उमर ने हाथ उठा दिया। आका मेरे पड़ोस में एक मरीज है, मैं नमाज फजर से पहले उनकी आयादत करना चाहता था। मैंने बेहतर समझा कि मैं पहले नमाज पढ़कर नबी का चेहरा देखूं फिर मरीज की आयादत करूं। नबी बोले उमर जल्दी बहुत करते हो, कोई और भी है? अबू बकर सिद्दीक ने हाथ उठा दिया। जोर से नहीं बोल रहे, बिला वजह थोड़ी कहते हैं हम अफजलुल बशर बित्तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक। क्या शान है खुदा की कसम। तोहफे पाठन में जन्नत में मौला अली वो प्याले लोग हो से कोसर पी ले, नबी कहते मेरा अली बांटे। आए है, क्या शान है यार अली की। क्या कह रहे हैं? मेरा, जोर से बोलो, मेरा क्या बांटेगा? प्याले। जोर से बोलो, क्या? जोर से नहीं बोल रहे तुम, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मगर अब नबी का पलट देखे, बांटेगा मेरा अली, देना उसे, मगर देना उसे जिसको इशारा मेरा अबू बकर कर दे। तो ये भूत जो सर पे है ना, इस भूत को उतारो दिमाग से। ये भूत भी उतरना चाहिए लोगों के दिमाग से कि खाली अली अली करो और बेड़ा पार। हम जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं अली को हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, मगर अली का वही होगा जिसके सीने में अबू बकर सिद्दीक का मोहब्बत का तारा। सुनो, रखो दिमाग में इन चीजों को, बिल्कुल साफ लफ्जों में रखो। जी बेशक बेशक। अबू बकर अली से अलग नहीं है और अली अबू बकर से अलग नहीं है। कौन पागल पढ़ा रहा तुम्हें पट्टी? क्या अबू बकर और अली का झगड़ा था? पागल कहीं के दीवाने। अगर अबू बकर और अली का झगड़ा होता तो विसाल के वक्त सबसे पहले जिसको हुजरे में बुलाया था उस मर्द कलंदर का नाम मौला अली। और कहा क्या था अबू बकर ने? अली एक वसीयत है, पूरी करोगे? क्या बोले? उन्हीं हाथों से गुस्ल चाहिए जिनसे अपने नबी को गुस्ल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कर नाराजी साबित और दिया अली ने गुस्ल, पूरी करी वसीयत अली ने। और सिर्फ बात यही तक खत्म नहीं, जब जनाजा उठाकर चले सबसे पहले उठाने वाले का नाम अली। जी बेशक। जब जनाजा लेकर जा रहे थे गलियों में मदीने की, तो एक दरवाजे पर रोने की आवाज आई, जनाजा रख के गए। रोने की वजह जब आई सामने तो औरत बोली बेबा हूं। क्यों रो रही हो? कहा अबू बकर के जनाजे ने रुला दिया। क्यों? बोले शौहर नहीं है मेरा, 2 साल से मेरे बच्चों की खैर खाई अबू बकर ने की थी, दोनों वक्त का खाना अपने दस्तरखान पे खिलाते थे और तोशा बना के अपने हिस्से का मुझ बेवा के लिए भेजते थे। रो इसलिए रही हूं, अब इनका जनाजा जा रहा है, मेरा क्या होगा? अली बोले बहन रोबे मत। अरे ये तो करामत है अबू बकर सिद्दीक की, उनका जनाजा तेरे दरवाजे पर रख के तेरी खैरियत पूछने आया हूं। मतलब ये है अबू बकर चाहते हैं मुझे बाद में उतारना कब्र में, पहले ऐसा करो तुम मेरी बहन की खबरगिरी करो। ए बहन सुन लो, जुमले सुन। अब तक ये जिम्मेदारी अबू बकर ने उठाई, आज के बाद अली उठाएगा। जब तक मदीने में अली है तेरे बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देगा। खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं, खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा इकबाल साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे बात। तो ये जो चीजें हैं ना, इनको जहन से निकाल दो। हो गई क्लियर? सुभान अल्लाह बोल दो। इसी बात क्लियर होनी चाहिए। हाँ, कैसे ना बताऊंगे तुम मुझे बुलाइयो। हाँ, हम देखे कैसे ना बताऊं, मैं तो साफ बताऊंगा। हम डरते वरते ना किसी से,
बरेली के खनकते हुए सिक्के हैं भाई साहब, टना टन वाले, बिकने वाले ना, मुंह में हाथ घूसने वाले हैं। हाँ, एक ही कमी है, ऐसे डालने वाले मुंह में, और सच्चाई उगलवाने वाले और सच्चाई उगलने वाले। जोर से बोलो, जोर से। हाँ, एक चीज है, लड़ाने वाले नहीं, मिलाने वाले। चल तो क्यों, कछोचा भी मेरा, बरेली भी मेरा, देवा भी मेरा है, मकनपुर भी मेरा है, अजमेर भी मेरा है, कलियर भी मेरा है, बरेली भी मेरा है। अरे कहां हमारा नहीं लेटा, जिसका ना होगा ना होगा। खुदा की कसम, मेरी धड़कन तो कछोचे में भी लेटी है, मेरी धड़कन तो बरेली में भी लेटी है। तो ये चीज निकालो दिमाग से ना, तुम कछोचा से मुरीद हो या बरेली से, सब हो एक ही, सब। जोर से बोलो, सब। अच्छा, एक बात बताओ, हम सब किसकी औलाद हैं? हजरत आदम की। किसकी औलाद है? जोर से बोलो, किसकी औलाद है? पक्की बात है ना? अब पीरा मुरीदी पे आ जाओ। पेड़ बगदाद में लगा, चल बगदाद में है, सारे सिलसिलों की ये टहनियां हैं इधर उधर, चढ़ वही है। तो जब चढ़ एक ही है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक टहनी पे अमरूद और दूसरे पे आम उतर जा, एक ही होगा ना। अब अगर बीच में कोई लड़ा रहा और कह रहा ना उधर आम है, उधर आड़ू है, उधर अमरूद है, तो अपना पेट भर रहा है। मौलवी साफ लफ्जों में बात है, तुम्हें लड़ा के तुम्हारी जिंदगी से खेलना चाह रहे हैं या अपना जुगाड़ सीधा करना चाह रहे हैं? कहीं ना कहीं अपना जुगाड़ उल्लू सीधा कर रहा। वरना सच्चाई ये है, जड़ बगदाद में है, टहनी कहीं भी फैली हो, सबके फल एक ही है। चाहे वो कछोचा का हो, बरेली का हो, अजमेर का हो, कलियर का हो, मकनपुर का हो, रामपुर या मुरादाबाद का हो, या देवा शरीफ का। हम सब एक हैं और हमारा नाम मुसलमान क्या है? अहले सुन्नत वल जमात। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा रा थामला वालो, अल्लाह के वास्ते ये कभी तसव्वुर में मत लाना कि वो मेरा पीर, वो मेरा पीर ना। बरेली को ये आ जाए, बरेली का, उसकी खाक को भी चूम लो, उसकी जूतियों की खाक भी चूम लो। कोई कछोचा का आ जाए, उनकी जूतियों की खाक भी उठा के सर पर रख लो। समझ गए आप? सबके धड़कनों को अपने सीने में बसा लो। खुदा के वास्ते इन चीजों को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, किसी के चक्कर में मत पड़ो, वो सब एक हो जाओ और कुरान का पैगाम सुन लो। या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। कुरान कहता है इंसान, तुझको एक ही मुज़क्कर और एक ही मुअन्नस से पैदा किया गया, मतलब एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया गया। खानदानों में, कबीलों में तुझको इसलिए रखा गया लितारफू, ताकि तेरी पहचान हो जाए। वरना तुम में बड़ा कौन है? अशरफी, रज़वी, मदारी, पारसी, साबरी, चिश्ती। कुरान से सुन, कुरान कहता इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। तुम में बड़ा वो है जो मुत्तकी है, परहेज़गार है, मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम। सुन लो बात, मत पढ़ो किसी के चक्कर में। अब चक्कर में कैसे पढ़ना, हमें रहना कैसा है? यहूदी था, वो बोला अपना नाम बता दो। सुभान अल्लाह ना बोले, भूल गए तो? हाँ, नाम चाहिए ना, नाम। थोड़ी सी किसी की मदद की, नाम। हाँ, तो नबी बोले नाम मत पूछ, बस तलाश कर लिए मक्के में जब जरूरत पड़े। हाय हाय, क्या शान है खुदा की कसम मेरे रसूल की। तुम भी बोलो, तुम भी बोलो।
हाँ यहूदी था मगर देखो दिल देखो, कहने लगा मैं जाऊंगा ही नहीं। बोले क्यों? बोले जरूरत तो पड़ेगी मुझे, इतने में थोड़ी गुजारा होगा, तलाश करने की जरूरत पड़ी तो नाम बताओ, किसी से पूछ तो लूंगा कि इस नाम का इंसान कहाँ रहता। नबी मुस्कुराए, अये है जब नसीब में होता ना ईमान तो फिर रास्ता निकलते। नबी मुस्कुराए, मुस्कुरा के बोले तो फिर सुन, मेरा ही नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना सुनना था, कुर्ते के दामन में जो माल लाया था वो नबी के कदमों में उंडेल दिया। नबी बोले क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कहने लगा ना बाद में जाऊंगा, पहले कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बनाइए। नबी ने देर किए बगैर कलमा पढ़ाया, सीने लगाया, सर चूम के फरमाया क्या पसंद आया? कहने लगा सिर्फ एक बात कि जब आपका अखलाक इतना ऊंचा है तो आपका लाया हुआ इस्लाम कितना ऊंचा हो। सुभान जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है मेरे नबी की शान। 1500 साल हो गए, दुनिया आज तक भूलने का नाम नहीं ले रही है। क्यों? अपने तो अपने, गैरों को भी सीने से लगाने के लिए तशरीफ लाए हैं मुस्तफा। अब कुरान ने क्या कहा? कुरान ने क्या कहा? हाँ, कुरान ने क्या कहा वो सुनिए। वो बात तो दीवारों मचल के हाथ उठा के बोलिए, नारे रिसालत, पैगाने मखदूम अशरफ, असल के आला हज़रत। बारे उन 3 के लिए उठ के आगे आ जाओ तुम सब। हाँ, जितने बैठे हो सीने पे से सब उतर के आ जाओ। और चाचा को भी लेकर आओ, आ जाओ तो देर मत करो, एक बार में आ जाएगा। लो देखो वो ऊपर बैठ गया मेरा भैया, और उसी की वजह से मैंने हाथ उठवाए थे। वो देखो वो, आ जाओ दोनों, आ जाओ तो बहुत अच्छे लोग हो तुम। हाँ ठीक है, पीछे से भी आगे आके बैठो। थोड़ी देर, लंबी तकरीर नहीं है, छोटी तकरीर है, चंद मिनट गुफ्तगू होगी। लकल हम्दो या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिल हुदा व दीनिल खैर सला अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरी यमुना रहे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बेपनाह मुबारकबाद के लायक हैं सरजमीन तामला के गयूर मुसलमान, जिन्होंने अपने नबी की मोहब्बत का सबूत ये जलसा सजा के पेश किया। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके घरों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह आपको नबी और आले नबी का सदका अता फरमाए। इस मजमे में अगर कोई बीमार हो या इस बस्ती में, अल्लाह इस जिक्र की बरकत से उसको शिफा अता फरमाए। बहुत अच्छी तकरीर आपने सुन ली, बहुत अच्छे निजामत कारी साहब से सुन ली, बहुत अच्छी नातें सुन ली हमारे नफीस भाई से, और होनी थी। बीच में प्रशासन के लोग आए, टाइम की कुछ किल्लत है, इस वजह से उनको नहीं पढ़वाया गया। तो अब चूंकि वो हमारे अपने आदमी, कोई बात नहीं है। सबसे पहले मोहब्बतों के साथ ताजदार अरब व अजम मालिक रिकाब नूर मुजस्सम फ़ख्र दो आलम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ लें आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का बेपनाह शुक्र है और उस रब का एहसान है कि अल्लाह ने हम सबको ला के अपने नबी की महफिल में बैठाया है। इस वक्त हमारे गांव में इससे अच्छी जगह कोई नहीं है नहीं भाई। अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा और आप सुन रहे हैं अल्लाह का जिक्र, उसके रसूल का जिक्र। लाजवाब महफिल है ये नबी के जिक्र की। महफिलें कई रंग की होती हैं, झूठ की, गीबत की, चुगली की, मक्कारी की, चोरी की, शराब नोशी की, डकैती की। इस बात पर नाज करे कि अल्लाह ने आपको अपने नबी की महफिल में लाकर बैठाया है। हर लम्हा लाजवाब, हर साथ लाजवाब है ना। जितनी सांस लेंगे हर सांस आपकी इबादत में लिखी जाएगी। अच्छा, तो दूसरी एक चीज और बता दूं, चप्पल निकाल दो भैया। बादब बनसी बेअदब बेनसी नहीं, देखो मौत का कुछ पता नहीं है कब आ जाए। हर वक्त रेडी रहो, तैयार रहो। हाँ बिल्कुल हर वक्त। कितनी अच्छी बात कही थी सरकार गौसे आजम ने, फरमाया था 24 घंटा वजू से रहा करो कि अगर रो भी निकले तो वजू की हालत में निकले। हमेशा बावजू रहते थे हमारे गौस, समझ रहे, बिल्कुल तैयार रहो। ज़बान अल्लाह के जिक्र से तर रखो, सीना नबी के इश्क से भरा रखो। जिंदगी गुनाहों से उठा कर रखो एक तरफ, एकदम तैयार रहो और इंतजार करो मौत का। मौत है कहाँ? जितनी भी जल्दी हो जितनी जल्दी तो आएगी, इतनी जल्दी कब्र में मुझे मेरे नबी का दीदार होगा। दुनिया से तंग आके मौत को याद मत करो। हाँ वो गलत है, ये नियत हो आना है इस नियत से बुला रहा हूं कि जितनी जल्दी आएगी उतनी जल्दी मुझे नबी का दीदार होगा। बेशक बेशक। एक अगली और बात, इन महफिलों में जितनी देर बैठा करो ना तो अपने ओहदे, अपने शान, अपना मकाम, अपना इक़्तिदार, अपनी सारी स्टेटस जो तुम्हारे पास है, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS, IPS जो भी हैं, सब अपने घर रख के आया करो। इस महफिल में गुलाम बन के बैठा करो, फकीर बन के बैठा करो, गधा बन के बैठा करो, सर झुका के बैठा करो, झोलियां फैला के बैठा करो। हम भिखारी हैं, वो हमारे दाता हैं। बेशक। अब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह तुम? अब नहीं बोल रहे? हाँ, जब सारे स्टेटस खत्म करके गुलाम बन के बैठोगे ना तो जानते हो फिर मकाम क्या होगा। जिस दिन कलमा पढ़ा था ना अमीर हमजा ने और मेरे रसूल ने जब खड़े होकर नारा लगाया था, उसी दिन मक्के के बाहर, तो जानते हो हुआ क्या था? नबी आगे बढ़े थे और अमीर हमजा ने छलांग लगाई, नबी के कदमों में गिर के बोले, आज तक था भतीजा, आज के बाद वो रिश्ता खत्म। आज के बाद रिश्ता ये है कि आप मेरे आका हैं, मैं आपका गुलाम हूं। आप मेरे दाता हैं, मैं आपका भिखारी हूं। आप मेरे रसूल हैं, मैं आपका उम्मती हूं। आज के बाद रिश्ते खत्म। आज के बाद जो रिश्ता चलेगा वो गुलामी की गुलामी का चलेगा, इमामत का चलेगा, रसूल का चलेगा और रसूल की उम्मत का चलेगा। मतलब अमीर हमजा ने
गुलामी पसंद की, चाचा थे, रिश्ता पसंद नहीं किया, नबी की गुलामी पसंद की। हम तो उम्मती हैं स्पेशल। भाई साहब, भैया, अरे भैया मेरी भी सुन लो, ठीक तो हो तो। मैं ऐसा मौलाना हूं, मैं उधर भी आ जाऊंगा तकरीर करने, उसी कोने मैं अलग हूं, हटके हूं। मैं सही बता रहा हूं। मैं 5 मिनट और रुक जा बस तू। सुभान अल्लाह बोलो। थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, आ जाओ। सही बात ठीक नहीं है, देखो आगे आ जाओ। सिर्फ 5 मिनट की मजबूरी रहती है मुझे, सिर्फ 5 मिनट की। 5 मिनट के बाद या तो तुम हो या मैं हूं। 5 मिनट आने में लगते हैं, बरेली से कर्म होने में 5 मिनट लगते हैं बस, और वो कर्म होने वाला। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो यहाँ जितनी भी देर बैठो ना, तो गुलाम बन के बैठो, पढ़े नहीं। आप डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, इंजीनियर हैं, मुखिया हैं, नंबरदार हैं, क्या हैं, सारी बातें खत्म करो। यहाँ सिर्फ ये सोच के बैठो वो मेरे आका हैं, मैं उनका गुलाम हूं। तुम्हें हंसी आ रही है, तुम मजे में हो, तुम्हें परवाही नहीं है। पूरी दुनिया देखो, तहरीकों के जरिए, मंसूबों के जरिए, प्लानिंग के जरिए, लिटरेचर और किताबों के जरिए, गिरोहबंदी के जरिए, जमातों के जरिए इस्लाम पे हमले कर रही है। सोशल मीडिया के जरिए इस्लाम पे हमले हो रहे हैं। मैं कहता हूं अगर खाली तुम्हारी वजह होती तो इस्लाम बहुत खतरे में जा चुका होता। तुम जैसों की वजह तो इस्लाम बहुत खतरे में जा चुका होता अब तक। मगर कमाल की बात ये देखें, जितनी मुखालफत आज हो रही है, कुरान को लोगों ने जला दिया, कुरान को लोगों ने फाड़ दिया, कुरान को लोगों ने फाड़ के दरिया में डाल दिया। मगर सुनो, चलाया उन्होंने जरूर, उन्होंने फाड़ा जरूर, उन्होंने दरिया में डाला जरूर। उनका मानना यह था कि कुरान खत्म हो जाएगा। जितने कुरान दरिया में डाले गए, साल पूरा ना हुआ, मदरसों से निकल के लाखों हाफिज कुरान मैदान में खड़े हो। मस्जिदें गिराई गई, हजारों बन गई, मदरसे बंद किए गए, हजारों बन गए। इस्लाम के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा। 2015 से लेकर 2025 तक कोई सर्वे नहीं हुआ था दुनिया में। 2025 के 6ठे महीने से सर्वे शुरू हुआ और 6ठे महीने के बाद 12वें महीने की 15 तारीख यानी 15 दिसंबर को सर्वे मुकम्मल हुआ। सर्वे करने वाले सब के सब गैर थे, कोई मुसलमान नहीं था। कि सिर्फ ये देखो पूरी दुनिया के अंदर कौन सा मजहब 2015 से लेके 2025 तक दुनिया में ज्यादा आगे बढ़ा है। जब सर्वे दिसंबर की 15 तारीख को मुकम्मल होता है, 6 महीने के सर्वे में जब फाइनल रिपोर्ट लगी तो लोग सर पे हाथ रख के बैठ गए। सबके कलम की नोक से एक ही जुमला निकला, पूरी दुनिया के अंदर 2015 से लेके 2025 तक जिस मजहब ने ज्यादा तरक्की की है उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कोशिशें मिटाने की हो रही हैं अल्लाह सुभान अल्लाह, और इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है। जोर से बोलो, पूरी ताकत से बोलो, दिल से। इस्लाम मिटने वाला नहीं है। हाँ, एक शर्त है, किसी दूसरे के मजहब पर उंगली उठा के इस्लाम को फरोग नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। किसी दूसरे के गुरु पर उंगली उठा के इस्लाम को फरोग नहीं मिलेगा। किसी दूसरे के मजहब के बारे में कुछ गलत बात बोल के हमारे मजहब को रूज नहीं मिलेगा।
किसी दूसरे के मजहब के अवतार के बारे में गलत आवाज उठा के इस्लाम को फायदा नहीं मिलेगा। अगर इस्लाम को फायदा मिलेगा तो सिर्फ मेरे नबी की इताअत से मिलेगा, मेरे रसूल के कहना मानने से मिलेगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। आपने कौन सा तीर मारा साहब आज तक? बताइए मुझे, कौन सा तीर मारा आपने आज तक? मस्जिदें खाली कर दी तुमने, मदरसे वीरान कर दिए तुमने, खानकाहें तबाह कर दी तुमने, आलिमों की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की बात की है तुमने। सिर्फ निशाने पे आए हो तुम। किसी ने सोशल मीडिया पे अगर झूठा मैसेज डाल दिया मस्जिद के खिलाफ तो चलो भाई रोड शो करेंगे, चलो प्रदर्शन करेंगे, चलो रोड जाम करेंगे, चलो जाके मेमोरेंडम देंगे। सुनो, आज के जमाने में प्रदर्शन करके, रोड शो करके, रोड जाम करके, किसी को मेमोरेंडम देके किसी मस्जिद की हिफाजत नहीं हो सकती। अगर इस दौरे पुरफितन में आप चाहते हैं कि इस्लाम और मस्जिद और मदरसों और खानकाहों की हिफाजत हो तो सिर्फ एक ही जगह रह गई है, रात के अंधेरों में उठ के वुजू करके मस्जिदों में सर झुका के खुदा की बारगाह में रो ले। जिस दिन खुदा की रहमत को जोश आ गया, मस्जिदें भी बचेंगी, इस्लाम की भी हिफाजत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छे बाबा साहब, बहुत अच्छी बात। तुमसे सिर्फ नुकसान हुआ है आज तक, सिर्फ नुकसान। आप कहोगे वो कैसे? सुनो, तुम झूठ बोलते हो, इस्लाम का नुकसान होता है। चोरी करते हो, इस्लाम का नुकसान होता है। निफाक डालते हो एक दूसरे में, इस्लाम का नुकसान होता है। गलत जिंदगी गुजारते हो, इस्लाम को नुकसान होता है। मस्जिदों से दूर रहते हो, इस्लाम को नुकसान होता है। और उसका अंजाम क्या होता है? सुनो, अंजाम सुनो। तुम मर जाते हो, तुम्हें कोई याद नहीं करता। हर आदमी चाहता है मेरा नाम हो, पागल बेचारे आप, पागल मेरा नाम हो। हर आदमी इसी जुगाड़ में है कि मेरा नाम हो। कोई है ऐसा जो ये नहीं चाह रहा कि मेरा नाम ना हो? नाम के लिए मर गई दुनिया। अगर उसे गलत बोलना पड़ रहा तो बोल ले, किसी पे उंगली उठानी पड़ रही है तो उठा रहा, गलत काम करना पड़ रहा तो करता है इसलिए कि मेरा नाम हो। कोई बात है यार? ये तेरे बाप का कितना नाम हुआ, तेरे दादा का कितना नाम हुआ, तेरे लखन दादा का कितना नाम हुआ, कितने आए कितने मर गए, तेरे कितने नाम हुए। मैं तुम्हारी उंगलियां पकड़ कर ले चलूं, चल अपने दादा के दादा की कब्र बता, तुम बता नहीं सकते? जी बेशक। कितने ऐसे मैं कहूं चल अपने दादा की कब्र पर ले चल, तुम लेके जा नहीं सकते? कितना नाम कमाया तुमने? खत्म हो गए, जिक्र खत्म, नाम खत्म, सब कुछ खत्म हो गया उनका। कारी साहब बैठ जाओ थोड़ा। अच्छा, हाँ, सब कुछ खत्म। क्या मतलब हुआ इसका? क्या शान है यार तुम्हारे रसूल की? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और से बोल के दिखाओ। सुभान अल्लाह। 1500 साल हो गए, दुनिया आज तक तुम्हारे नबी को भूलने का नाम नहीं ले रही है। हाय बेशक, सुभान। अरे हैरत की बात तो यह है, अपने तो अपने गैर के किसी छोटे से बच्चे से उठा के भी पूछोगे, वो भी कह देगा मुसलमानों के नबी का नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। उसकी बुनियादी वजह तलाश करो। बुनियादी वजह क्या है? दुनिया 1500 साल हो गए मेरे नबी को ज़ाहिरी विसाल किए, आज तक दुनिया भूलने का नाम नहीं ले रही। उसकी वजह क्या है? जी बेशक, बहुत खूब। अरे और तो और लोग तलाश करने पे थे, भाई तलाश करो दुनिया का अच्छा इंसान कौन है। जी समझ गए? कौन है अच्छा इंसान
किसी न किसी को बताया। रिसर्च जब फाइनल हुआ तो एक बगैर पढ़े आदमी ने नेट ऑन किया, मोबाइल हाथ में लेके गूगल पे बोला तू बता दुनिया का सबसे बड़ा और अच्छा इंसान कौन है। तो गूगल से जवाब मिलता है दुनिया का पवित्र आदमी, दुनिया का महान आदमी, दुनिया का इज्जत वाला आदमी, दुनिया का शान वाला आदमी, दुनिया का मर्तबा वाला आदमी, मुकर्रम आदमी, बुलंद आदमी, शान वाला आदमी, जिसने दुनिया को इज्जतों की चादरें बख्शी हैं। अगर सबसे बड़ा कोई देखना है तो मक्के में पैदा होने वाले अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद का चेहरा है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अपने तारीफ करें तो क्या, जी बहुत खूब। बात तो जब है कि खैर बोले कि उन जैसा कोई नहीं। है बेशक बेशक। सवाल ये है कि दुनिया आज तक उन्हें भूली क्यों नहीं जी, ये सवाल है। जी तेरे तो मरते ही बिरयानी चल रही है तेरे घर में जी, इधर जनाजा उठा, कब्रिस्तान में सरकारी नल पे हाथ धो के सीधा बिरयानी बारे आ जी, बात है। हाँ सब खत्म। बात इज्जत नहीं कर रही है बीबी, अब ना कर रही, मॉडर्न जमाना है, अब ना कर रही इज्जत। जी 40 में से पहले जुगाड़ देख ले, कोई ठीक ठाक मिले तो निकाह कर ले। जी खत्म। जिसके खातिर बाप को छोड़ दिया था तूने, जिसकी खातिर मां से भीख मंगवाई थी तूने, जी, जिसकी खातिर भाई का चूल्हा अलग किया था तूने, जिस बीबी की खातिर अपने भाइयों से लड़ा था तू, सब खत्म करके चली गई हो। यह है तेरी हैसियत, यह है तेरी जिंदगी, और वो है तेरा रसूल। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तेरी माँ रात भर रोती रहे तुझे परवाह नहीं, तेरा बाप रात भर तड़पता रहे तुझे परवाह नहीं, बीवी की एक आह निकल जाए तो कूद के उसके पास जी। हो क्या गया? जिस मां ने कोख में रखा 9 महीने उसकी कोई खैरियत नहीं, फिर इज्जत की बात करते हो जी। फिर कहते हो मौलाना साहब बात समझ में नहीं आ रही। तेरी समझ में आएगी बात, दुआ करा और दुआ के लिए दिल तलाश कर, और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में रखा है वो किसी मुफ्ती के सीने में नहीं हो सकता। अगर तेरी माँ ने तेरे सर पे हाथ रख के तुझे जन्नती कह दिया, तुझे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत खूब माशाअल्लाह। तुझे परवाह ही नहीं जी। हम रात भर सिसकियां निकल रही है माँ की, तूने खैरियत तक न पूछी। जी तेरे भाई की बेवा तड़पती रही मगर तूने एक वक्त के खाने के बारे में न पूछा। जी बेशक। ईद के दिन तेरी बेटी 5000 का सूट पहन के बस्ती में घूमती रही और तेरी यतीम भतीजी पूरा दिन घर में रोती रही, और तुझे तौफीक ना हुई कि तू दुपट्टा ना दे सका तो कम से कम प्यार का हाथ तो भतीजी के सर पर रख ही देता। जी बेशक बेशक। जी तुम इज्जत की बात करते हो। बैठ जाओ भाई साहब, नहीं वो मेरे भाई हैं, हमारे साथ में हैं। जी सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस मंजिल पे हो, क्या साबित करना चाहते हो? जी फिर इज्जत तलाश करते हो कि मेरा नाम हो। नाम किसका होता है सुनो, गली मक्के की है, गुजर के तुम्हारे मेरे रसूल जा रहे हैं, सुभान अल्लाह। रास्ते में जा रहे हैं, नबी की नजर पड़ी, एक काले चेहरे वाला फटा हुआ कुर्ता पहने एक आदमी दीवार से सर लगा के रो रहा है। सुभान अल्लाह। तुम्हारे मेरे रसूल पहुंच गए वही। जैसे पहुंचे तो नबी ने हाथ उठाया। कौन सा हाथ? जो कभी चांद की तरफ उठा तो चांद तो टुकड़ा हो गया, सुभान अल्लाह। सूरज की तरफ उठा तो सूरज वापस आ गया, अबू जहल की मुट्ठी की तरफ उठा तो पत्थर ने कलमा पढ़ लिया, बिलाल की तरफ उठा तो कौम का इमाम बना दिया। वही हाथ उठा के नबी ने करीब के कांधे पर रखा। जी करीब के कांधे पे नबी ने हाथ रखा।
कौन सा हाथ जिसके बारे में बरेली के आला हजरत बोले हाथ जिस्म टूटा गनी कर दिया मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही हाथ उठाया तुम्हारे मेरे रसूल ने और हाथ उठाकर रखा और रखकर मेरे नबी बोले क्यों रो रहे हो? जी आए है सुभान अल्लाह। पूरी ताकत से बोलो सुभान अल्लाह सुभान पूरी अल्लाह ताकत से बोलो। सुभान अल्लाह। कहा क्यों रो रहे हो? अल्लाह अल्लाह क्यों रो रहे हो? सच कहा था बरेली के मुजद्दिद ने, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ रखा दस्ते करम रखा। क्यों रो रहे हो? गरीब ने सर हटाया दीवार से, आंसू साफ करके चेहरा देखा। हसीन ऐसा पहली बार देखा था। चेहरा देख कर कहा आप कौन है? जी आए है। नबी बोले ये मत पूछ के मैं कौन हूं, तू बता रो क्यों रहा? कहा गरीब हूं मैं, देहाती हूं मैं। क्यों रोते हो? कहा 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। आए है। क्यों? कहा मेरी बीवी बीमार, मेरी बेटियां बीमार, मैं खुद भी बीमार, निढाल हूँ दीवार से टेक लगाए सहारा लिए खड़ा हूँ। 3 दिन हो गए इस मक्के में कोई नहीं जो मेरे दिल की बात भी पूछ ले। सिर्फ आप हैं जिन्होंने पूछा है कि क्यों रो रहे हो। कहा वजह बता सकते हो? कहा हाँ, मक्के का एक बहुत बड़ा आदमी है जिसको मक्के वाले अबल हकम यानी अबू जहल के नाम से जानते। मैं उसके यहाँ मजदूर था, आज मैं अपना मजदूरी लेने जाता हूँ, वो मुझे जलील करता और ठोकर मार कर दरवाजे से भगा देता। इस मक्के में कोई नहीं है जो मुझ गरीब का साथ दे दे। आए है जी अल्लाह। इतना सुल्ला था, नबी ने हाथ पकड़ लिया गरीब का। आए है सुभान अल्लाह। हाथ पकड़ लिया, कहा चल मेरे साथ। आए है बेशक। जिसका साथ कोई नहीं देता उसका साथ देने के लिए खुदा ने मुझे भेजा। आए है सुभान अल्लाह। और किसके साथ पास जा रहे हैं, किसके घर जा रहे हैं जानते हो? जी। जिसकी तलवार नबी को नुकसान पहुंचाने 24 घंटा म्यान से बाहर रहती थी। कट्टर दुश्मन था तुम्हारे मेरे रसूल का, मगर अपनी जान की परवाह किए बगैर गरीब का साथ देने के लिए चल दिए मुस्तफा। तुम देते हो गरीबों का साथ? अल्लाह जी। नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे भले आदमी, जी हक बात है। तेरे हाथ में नबी का दामन, जी पूरे मुंह में जीभ भरे पड़े फिरे तू। जी पंचायत में अगर लोग बैठा दे तो कभी हक नहीं बोलता। जी हक बात है। सच्चाई तेरे मुंह में नहीं आती। गांव वालों ने अगर तुझे मुखिया और बोलने के लायक और नेता बना भी दिया तो पंचायत में बैठ के गुंडों को साथ देते हो तुम? जी कौन देता है गरीबों का साथ? गरीबों को ये कहकर ठोकर मार देते हो। तुझे मालदार के मुंह लगने की जरूरत ही क्या थी? जी यही बात है। भूल गए वो दिन जो आज से 1500 साल पहले मुस्तफा ने कहा था कयामत के दिन मुझसे मिलो तो किसी का दिल तोड़ के मत मिलना, कयामत में मुझसे मिलो तो गरीबों के दिल जोड़ के मिलना। अगर इस हालत में आओगे तो दुनिया जन्नत तलाश करेगी और मेरी शफाअत गरीबों का दिल जोड़ने वालों को तलाश। आए है सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस कारी इकबाल साहब। सुभान अल्लाह, जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। बताइए मुझे एक बात, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कहा कुरान ने? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे और आपके लिए नमूने हयात है। बेशक बेशक। भैया कमेटी वालों, भैया बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हाँ चलिए सुभान अल्लाह बोले आप। कैसे खाते थे मुस्तफा, कैसे पीते थे मुस्तफा, कैसे चलते थे मुस्तफा, कैसे सोते थे मुस्तफा, कैसे जागते थे मुस्तफा, अपनों के बीच में कैसे थे मुस्तफा, गैरों के बीच में। अरे यार हैरत की बात तो देखें आप, 40 साल के बाद ऐलान नबुव्वत किया था नबी ने और 40 साल जिंदगी गैरों के बीच में रह के गुजारी थी मुस्तफा ने। अगर है कोई मक्के में ऐसी मुंह और ऐसे दांत
जो आज कोई दिखा दे कि 40 साल उस जिंदगी में किसी ने मेरे और आपके नबी की नुक्स निकाला हो, कोई नहीं। हैरत तो उस वक्त हो गई कि जब गैर मुस्लिमों की औरतों ने अपने मर्दों को ताने दिए, तुमसे हमारे साथ रहना नहीं आता, अगर बीवियों के साथ रहना सीखना हो तो जाओ अब्दुल्ला के बेटे की चौखट पर। हमने आज तक उनके घर से किसी औरत के रोने की आवाज नहीं सुनी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। 40 साल जिंदगी उधर गुजरी, 40 साल के बाद ऐलान नबुव्वत किया। और जब ऐलान नबुव्वत किया मेरे सरकार ने, कुछ दिन मक्के में रहे, मक्के की जमीन तंग हो गई, जालिम मैदान में आ गए, सहाबा की गर्दनों में चादरों के फंदे डाल डाल के नमाजों की हालत में खींचे जाने लगे। मेरे सरकार पर जुल्म की हदें पार कर दी। अल्लाह का हुक्म आया हिजरत के लिए। मुस्तफा ने मक्का छोड़ दिया, मदीने चले गए। ऐलान नबुव्वत के जब 12 साल मुकम्मल 13 साल मुकम्मल हुए तो 12,000 लोग कलमा पढ़ के नबी के दामन में दाखिल। अब यहाँ एक चैप्टर सुनाऊंगा मैं तुम्हें इस्लाम का, तुम सुनो यार नबी की शान क्या है, और फिर आप खुद फैसला करेंगे कि हमें कैसे बनना चाहिए। क्योंकि कुछ खुफिया एजेंसियां भी आ रही हैं हमारे जलसों में, और वो मौलवियों के जुमले टारगेट करती हैं। हम कहते हैं आओ आओ, मगर कभी सच्चाई भी लेके जाओ, कभी दुनिया वालों को ये भी बता दो कि हमारा नबी है क्या चीज। 12,000 ने जब कलमा पढ़ लिया और मेरे नबी ने जब 12,000 की जमात देखी तो नबी की आंख से आंसू निकले। मोहब्बत में मेरा रसूल बोला, मेरा जी चाहता मैं आज तुम्हें उसी मक्के में न ले चलूं जैसे मक्के से तुमने और हमने हिजरत की थी। मक्के के लोग आए हैं, आदमी सब कुछ भूल जाता, अपने घर का दरवाजा नहीं भूलता है। याद रखना, तरक्की करके मुरादाबाद में रहने लगो, दिल्ली में रहने लगो, मुंबई में रहने लगो, कहीं भी चले जाओ, बादशाह बन के जी लो, थावला की मिट्टी हमेशा याद आएगी। बस्ती बस्ती होती है, गांव गांव होता है। बड़े बड़े जो नेता हैं, बड़े बड़े जो एक्टर हैं, अपने गांव में जब दाखिल होते हैं ना वो, तो मिट्टियां उठा उठा के चूमता देखा है। क्यों? वो दुनिया वालों को बताना चाहते हैं हमारी तरक्कियां एक तरफ, मेरे गांव की मिट्टी एक तरफ। तो हर जगह हर आदमी को अपनी गांव से प्यार होता है। मेरे नबी को, नबी के चाहने वालों को प्यार था। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, आज रात तैयारी करो, सुबह मक्के की तरफ रवाना होना। पूरी ताकत से बोलो, अरे मियां रात भर तैयारी। और उनकी तैयारी क्या थी? तुम तो अगर बंबई या दिल्ली को जाओ तो पूरा दिन बीवी और तुम बाजारों से ना आओ, और तुम आना भी चाहो तो वो तुम्हें आन ना दे। अरे बोले कि जाओ कहाँ हो? बहन के घर क्यों जा रही हूँ? मैं क्यों जा रही हूँ? तेरी आंख में आंसू आ जब मैं, मगर वो तुझे बाजार से निकल लेने दे। बोले यहाँ को रहो, पहले दिलवाओ सामान। लाखों सलाम हो मुस्तफा के गुलामों पर। तैयारी तो देखें, रात भर कुर्ते धो रहे हैं, हमामे धो रहे हैं, चादर धो रहे हैं। हाँ, वो सुबह बारगाह नबी में हाजिर हो रहे हैं, तलवारें गर्दनों में पड़ी हैं, थैले हाथों में हैं, सवार हो गए, चल दिए। 12,000 का दस्ता मदीने से निकल पड़ा। मक्के की सीमा जब करीब आई तो नबी खड़े हुए और तकरीर फरमाई। मुझ जैसा लाइल्म मौलाना आपके सामने बैठ के सैयद साहब की मौजूदगी में तकरीर करे तो आप झूम रहे हैं। जब मेरे नबी ने खिताब किया होगा तो हाल क्या रहा होगा? खिताब किया मेरे रसूल ने 12,000 के बीच में। खिताब क्या था? ताकत में हो,
बड़े हो, दरबारे हैं, मक्के में कुफार कम है, आज तुम ज्यादा हो, 4 गिरोह बन जाओ, 4 दस्ते बना लो, 12,000 4 जगह बढ़ गए। कहा अब सुनो कैसे दाखिल होना मक्के में। अब तुम्हें याद आ रहा होगा ना कि तुम्हारे पत्थर मारे थे, उन्होंने गालियां दी थी, मुझे दीवाना और पागल कहा था, मजनू कहा था उन्होंने, तुम्हारे और मेरे ऊपर पत्थर मारे थे, सब याद है? सब बोले हाँ आका इसलिए तो जा रहे हैं। नबी बोले यही फर्क है, खामोश हो जाओ। कहा मतलब? मेरे नबी बोले सुनो, 4 गिरोह बना लो, तुम उधर से, तुम उधर से, तुम उधर से, तुम इधर से जाना, मगर 4 चीजें ख्याल रखना। सुनो दुनिया वालों, ये है हमारा रसूल, 4 चीजों का ख्याल। नंबर 1, मक्के में दाखिल हो तो हमले की पहल मत करना। नंबर 2, अगर वो तुम पे हमला कर भी दें, तुम किसी बच्चे के तीर मत मारना। नंबर 3, किसी बूढ़े या बूढ़ी के तीर मत मारना। नंबर 4, जिसका दरवाजा बंद हो उसकी दीवार फांद के उसके घर में हमला मत करना। कसम खा के एक बात बताओ, ये जुमले किसी अमन पसंद के ही तो हैं? जोर से बोलो, जुमले अमन पसंद के हैं या नहीं? बोलो, अमन पसंद के हैं या नहीं? ये है हमारा रसूल, हमारा नबी सिर्फ अमन पहुंचाने आया है, शांति देने आया है, अमन की चादर उड़ाने आया है। हमारा नबी इंसान को दुनिया के अंदर अमन और चैन से जीने की दावत देने के लिए आया है। दाखिल हो रहे थे मक्के में, जब मक्के में दाखिल हुए तो कुफार ने हमला किया, और हमला भी उस दस्ते पर, उस वक्त पर किया जिस पर खालिद इब्ने वलीद शामिल थे। 2 सहाबी शहीद हो गए मौके पे। खालिद इब्ने वलीद ने तलवार निकाल ली और तलवार निकाल के बोले नबी ने यही तो फरमाया था हमले की पहल मत करना। ये कब कहा था शहीद भी हो जाओ तो तलवार मत निकालना? अरे मियां तलवार निकाली, चंद मिनट लगे, लाशों पर लाशें गिरा दी। नबी हम हरम की तरफ बढ़ रहे थे, खबर तुम्हारे मेरे रसूल को मिली, मुस्तफा तशरीफ लाए। दूर से दस्ते करब उठा के कहा खालिद तलवार रोक लो। रोक ली तलवार। क्या किया तुमने? पूरी बात नबी की बारगाह में अर्ज की। पैगंबर आजम कुफारे मक्का से फरमाए चलो एक तरफ। नबी अपने गुलामों से बोले तुम चलो इस तरफ। दोनों दस्ते अलग। कुफारे मक्का सब गिरोह में, आज सब के सब मुसलमानों के घेरे में थे, और इतने थे कि मुसलमान जो चाहते उनका हश्र हो जाता, क्योंकि फारूक आजम थे साथ। सुन लो मेरी बात। हुआ क्या? मेरे रसूल पहुंचे और जाने के बाद में मेरे नबी ने कहा, मैं जब हिजरत किया था मक्के से तो मैंने 3 दिन पहले तुमसे काबे की चाबी तलब की थी, मुझे काबे की चाबी दो। बोले हम पे नहीं है। मेरे रसूल बोले दो, बोले नहीं है। नबी जलाल में आके बोले अगर तुम पे नहीं है तो क्या चाबी की खबर भी नहीं है? ना। नबी बोले तो क्या ये समझते हो कि मुझे भी खबर नहीं है? तो बोले अगर है तो बताओ। थामले वालों सुनो, अगर जुमला रख के ले गए ना दिल में, जिंदगी में कभी वहाबी नहीं बन सकता कोई। मेरे नबी ने उंगली उठा के कहा, एक सहाबी का नाम लेकर इधर आओ। जवान थे, 22 साल उम्र थी। कहा ये कौम समझ रही है मुझे चाबी का इल्म नहीं है, जा खाना काबा की चाबी तेरी माँ के पास रखी है। गए चाबी लेके आए, नबी को दी, दरवाजा खोला मेरे रसूल ने। माबूदाने बातिल गिर उस दिन गए थे जिस दिन नबी दुनिया में तशरीफ लाए थे, और निकाले उस दिन गए थे जिस दिन मेरे नबी को मक्के में फतेह मिली थी। सुन लो। अच्छा, एक उस लफ्ज का भी मफहूम है। ये कौन सा? एक चीज का झगड़ा है कि नबी नूर क्यों है और नबी बशर क्यों।
ये झगड़ा बड़ा आम है, एकदम क्लियर है। मगर एक सेकंड, अगर नूर ना होते तो बातिल माबूद गिरते कैसे, और अगर बशर ना होते तो काबे से निकलते कैसे? नूर होना इसलिए जरूरी था ताकि इसकी हैबत से माबूदाने बातिल गिर जाए, और हुजूर होना इसलिए जरूरी था ताकि वो गलत माबूद काबे से निकाल के बाहर कर दे। सुनिए, काबे का दरवाजा खुला, सफाई हुई, मक्के में फतेह हुई, जमात से मुसलमानों की नमाज हुई, मैदान में खड़े होने वाले भी लोग थे, सब कुछ हुआ। उसके बाद में क्या हुआ? नबी कुफारे मक्का के पास आए। ये चीज बयान करने के लिए तुम्हें यहां तक लाया हूं। अब सुभान अल्लाह बोलो, और अपने नबी की शान सुन लो। सुभान अल्लाह। कुफारे मक्का के पास आए, किनके पास जो गालियां देते थे, नबी पे उंगली उठाते थे, लान तान करते थे, सहाबा के गलों में चादरों के फंदे डाल डाल के नमाजों की हालतों में खींचते थे। आज उन्हीं के पास नबी खड़े हैं और फुल ताकत में हैं, 12,000 सहाबा हैं और तलवारों और हथियारों से लैस हैं। फिर नबी कह रहे हैं, रो क्यों रहे हो? कुफारे मक्का बोले, जुल्म किया था ना हमने, हमें आज वो जुल्म याद आ रहे हैं, गलती याद आ रही है, बहुत बुरा किया है हमने, बहुत गलत किया हमने। मेरे नबी बोले, रो क्यों रहे हो? कहा, औरतें इंतजार करती होंगी, माएं रास्ता तकती होंगी, हमारी छोटी बच्चियां हमें याद करती होंगी, आज हमारी औरतें बेवा हो जाएंगी। इतना कहा, गैरों ने नबी की आंख से आंसू निकल पड़े। कैसा रहमत बनकर आया है मेरा नबी। मुस्तफा बोले, अच्छा तो फिर इसलिए रो रहे हो कि मैं रोती और बीबी रोती और बेटियां रोती होंगी? सच बोलो, मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? थे तो खैर, मगर कहने लगे, आप तो खैर बन के आए हैं, आप तो रहमत बन के आए हैं, आप तो दूसरों को सीने से लगाने वाले बन के आए हैं। मुस्तफा बोले, तो फिर आंसू पूछ लो, रोना बंद करो और चले जाओ अपनी बेटियों बीवियों के पास और जाकर कह देना, जिन पर उंगलियां उठाते थे वो आज उसी नबी ने हमें माफ कर दिया है। खुदा की कसम, हजारों का वफ्द जब उठा तो कुछ तो बदनसीब थे जो उठकर भाग गए, कुछ ऐसे भी थे जो नबी के कदमों में गिर के बोले, जाएंगे नहीं, कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाइए। इसलिए कि जब आप इतने अच्छे हैं तो फिर आपका इस्लाम कितना अच्छा होगा। खुदा की कसम, अखलाक मुस्तफा, किरदार मुस्तफा, मेरे रसूल की जिंदगी की वजह से आज तक इस्लाम को फरोग मिल रहा है और कयामत तक मिलता रहेगा। हे थामला के जिंदा दिल सुन्नियो, झूठ मत बोला करो, गीबत मत किया करो, चुगली मत किया करो, गलत रास्ते पर चला करो। 4 दिन की जिंदगी है, ईमानदारी से जी लो, सच्चाई से जी लो, अपने को अपना समझ के जी लो, गैरों के साथ भी गद्दारी मत किया करो, ईमानदारी के साथ सबके साथ अच्छा सलूक करके जी लो। अगर कोई भूखा भी है मोहल्ले में तो उस भूखे को खाना खिला दो, किसी बीमार को दवाई दिला दो, किसी के गरीब बच्चे को कपड़ा पहना दो। मेरी तकरीर का एक जुमला पूरी दुनिया में वायरल हुआ था, मैंने बंबई अंबरनाथ में बोला था अभी शाबान में, उसमें कई बड़े बड़े उलमा थे, मैंने उन सब के बीच में बोला, हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर ताजुश शरिया के शहजादे, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जुमला क्या बोला था, वो बहुत वायरल हुआ था। जुमला ये था कि मुसलमान तो मुसलमान, अगर तुम्हारी बस्ती या पड़ोस में कोई हिंदू भी मुश्किल में हो तो उस मुश्किल वक्त में हॉस्पिटल में जाओ, और अगर उसका कोई साथ देने वाला ना हो तो तुम मुश्किल वक्त में हिंदू का हाथ पकड़ के खड़े होके उसे सहारा दे दो, ताकि वो बिस्तरे बीमारी से उठ करके पूरी दुनिया को बता दे, इस मुसलमान ने मेरा साथ दिया, ताकि दुनिया समझ जाए कि 1500 साल के बाद जब उम्मती इतना अच्छा है तो मक्के में पैदा होने वाला इसका नबी कितना अच्छा होगा। ये मुसलमान की जिंदगी है। काफी लंबी तकरीर हो गई और मैंने आपको अच्छे से सुना भी लिया, वो चूंकि टाइम भी हो गया। सैयद साहब, कोई बात नहीं, सैयद साहब बार बार चूंकि फरमा रहे हैं, हो गया इंशाल्लाह। चूंकि प्रशासन के लोग आए थे, प्रशासन के लोग आए, फिर कभी इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफा जाने